हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्लास 9th मैथ चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 बताने वाला हूं। इसके पहले इस चैप्टर 3 का मैं इंट्रोडक्शन बता चुका हूं, तो ध्यान पूर्वक उसे पहला पार्ट देखिएगा, फिर इसके बाद आइएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो ये छोटा सा बना हुआ है, इसमें अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका टेबल है, ये कह रहा है ये जो इधर है ना, यहाँ पर कोई लैंप रखी है, यहाँ पर क्या रखी है, यहाँ पर लैंप रखी हुई है। तो ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कह रहा है 2 फीट है। कितनी है? 2 फीट के अंदर में रखी हुई है, ये 2 फीट है। और ये क्या कौन सी फीट में है? ये है आपका 1 फीट में, बराबर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 फीट है, सॉरी। अब करना क्या है, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लैंप है ये मेज रखी हुई है, मेज के ऊपर क्या है? एक लैंप है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इसे आगे बढ़ा दूं ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसे क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस। इसे क्या मानेंगे? वाई एक्सिस। समझ रहे हो? तो मैं अगर इसे एक्स एक्सिस मान लूंगा, इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसे एक्स एक्सिस, तो ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला जैसे मैंने बताया था उसमें, इसीलिए कह रहा हूं पहला वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि एक्स एक्सिस किसे मानेंगे, वाई एक्सिस किसे मानेंगे। तो ये बताओ, ये जब ऐसे 2 फीट है तो ये वाई का पद है, और ये ऐसे दिया हुआ था कि एक्स का पद है ना। तो ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर अगर मान लो ओ है, यहाँ पर पी मान लो। चलो ठीक है, क्या मान लेंगे? यहाँ पर ये पॉइंट जो दिया गया है वहाँ पर लैंप रखी हुई है। ये दिए हुए रखते थे ना पहले पढ़ने में, 8, 9, 10 साल पहले जो है आप पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। 9th में, 9th का मतलब है आप जरूर पढ़े होंगे, जहाँ तक अगर गांव वाले देहात वाले लड़के। ठीक है, तो उसमें दिया के द्वारा पढ़ाई होती थी, तो उस लैंप के बारे में बात कर रहा है। ये दिया है लैंप टेबल में रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी? 2 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी? 2 फीट है। तो ये कह रहा है अगर ऐसी रखी हुई है, स्थिति बताना है आप लोगों को। तो ये ऐसे चलेंगे तो क्या मिलेगा? वाई एच पर रखे हुआ है, वाई एच पर जा रहे हैं, इधर चलेंगे तो एक्स अक्ष पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो पॉइंट होंगे ना, इसके जो पॉइंट होंगे, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष, तो 2 और 1 एक्स अक्ष पर है, तो 1 और 2 होगा। क्यों? इधर क्यों चलेंगे ऊपर क्यों? तो या वाई अक्ष मिलेगा, और इधर से इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस मिलेगा। यही तो कह रहे हैं कि ऐसे चलेंगे क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस, और ऐसे चलेंगे तो वाई एक्सिस। समझ रहे हो? तो ये लैंप की स्थिति बताना था। ये कह रहा है लैंप की स्थिति क्या होगी, तो आप लोग बताइएगा। लैंप की स्थिति यहां पर लिख लेना, यहां पर लिखिएगा टेबल लैंप, टेबल लैंप की स्थिति ये बराबर होगी। देखिए यहाँ पर है ना, ये कौन सा आया? 1 और 2 आएगा। क्या आएगा? 1 और 2। एक्स और वाई मान सकते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में। ये पहला आंसर होगा। यही बताना था कौन सी स्थिति में है, 1 और 2 के निर्देशांक में रखे हुए हैं बिंदु पर। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, इसे ध्यान वो समझिएगा। ये लैंग्वेज देखकर डर नहीं जाना है, ये बहुत ईजी है, ध्यान से देखते हुए रहिएगा आप लोग। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो दिया है, ध्यानपूर्वक समझना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप अपने बुक से पढ़ते जाइएगा, समझ में ना इसमें, वैसे समझ में आ रहा होगा 100%। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है सड़क योजना है। कह रहा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है ये 2 सड़कें उत्तर और दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो इसका मतलब ये है
जो सड़कें हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हुए जाइएगा तो आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। ये जो सड़कें हैं, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ से उत्तर दक्षिण भी बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बना लो इसे। देखिए अब यहाँ से ये कह रहा है उत्तर दक्षिण, तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया कि दिशा, और पूर्व पश्चिम मतलब पूर्व पश्चिम, ठीक है। पूर्व पश्चिम की दिशा में है नगर की अन्य सभी सड़कें, नगर की जो अन्य भी सड़कें होंगी, वो कह रहा है मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। जो भी सड़कें मिलेंगी उस गांव नगर की, वो 200 मीटर की दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो ये कह रहा है प्रत्येक दिशा में, मतलब अगर हम पूर्व तरफ चलेंगे तो कितनी सड़कें मिलेंगी? 5। तो अगर मैं ऐसे कर लूँ, और कौन सी सड़कें हैं? समांतर। तो मान लो इसके समांतर हम चलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, एक चले, ठीक है, फिर यहाँ से 2 3, तो टेढ़ो उड़ो जाए, आप स्केल से खींचोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ऐसे है। ये मान लो देख 1 है, ये 2 3 4 5, ये समझ में आया। अब आगे कह रहा है इसी प्रकार प्रत्येक दिशा में, मतलब प्रत्येक दिशा में कर, तो मैं अब ऐसे ऐसे ले रहा हूँ, अब ये ऐसे से लिया 5 सड़कें, अब ऐसे ऐसे ले लो, ठीक है। तो मैं इसके इस तरह ले रहा हूँ, ये एक दिशा हो जाएगी, ठीक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। समझ में आया। इससे भी मान लो ये क्या दिया, 1 2 3 4 5, ऐसे ये दिया हुआ है। आया समझ में इतना। अब आगे देखो, कह रहा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, तो 5 सड़कें मैंने बता दिया सभी दिशाओं में, है ना, कैसी सड़कें हैं। फिर कह रहा है 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। ये मॉडल बड़ी बन गया, बनाइए। फिर कह रहा है सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। फिर कह रहा है जो सड़कें हैं उन्हें एकल रेखाओं से निरूपित करना है। ये देखो एकल रेखाएं भी हो गई, समझ रहे हो। फिर आगे कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, ये कह रहा है आपके मॉडल को जब क्रॉस करेंगी ना तो अनेक ढेर सारी मिलेंगी उसी तरह। ये देखो चौराहा मिला है, स्ट्रीट का मतलब चौराहा होता है। ये देखो ये चौराहा नहीं है, ऐसे कहीं फिर ऐसे, फिर ऐसे कहीं फिर ऐसे, ये चौराहा मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। फिर आगे देखो, कह रहा है जिनमें एक से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। सही है, ठीक है। उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा ये आ गई, और पूर्व पश्चिम दिशा ये है, ठीक है, जाती है। फिर आगे कह रहा यदि दूसरी सड़क जाती है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे, मतलब 2-5 कहेंगे। तो 2-5 कहाँ पर होगा? अब 2-5 देखना है। ये देखो 2-5 दिया हुआ है, तो अगर ये चले x अक्ष है, ये y अक्ष, समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ से चलूंगा 2, तो एक यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, यहाँ पर तो 2 हो गया, लेकिन y अक्ष पर कितना चलना है? 5 चलना है। तो यहाँ से सीधे चलेंगे, अब 5 चलेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब है ये आपका 2 और 5 हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ लिखने के लिए। ये कौन सा हो जाएगा? 2 और 5, ये यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक। इसके बाद जो है अब आगे कह रहा है इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। तो यहाँ से देखिए
पहले नंबर में जो कह रहा है 4 3 पर कितने स्ट्रीट मिलेंगे, कितने चौराहा मिलेंगे, ये आप लोग बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 4 सेंटीमीटर चलेंगे, 4 है ना, तो यहां से चलिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 आया 4 मिल गया। लेकिन 3 माना जा सकता, मतलब 3 YH पर चलना है। तो देखिए ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ यहाँ पर। इसका मतलब ये है ये बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख दूं 4 और 3, 4 और 3 जो मिला हमें, 4 और 3, ध्यान देखिएगा, इसे मैं लिखने के लिए इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आगे भी है, 4 और 3 हुआ, ठीक है। लेकिन भैया अच्छा ये बताइए, इसके अलावा और कोई है क्या 4, बताओ, इसके अलावा है कोई, नहीं है भैया, इसके अलावा कोई मिल ही नहीं सकता है। कोई मिलेगा 4 3, नहीं मिलेगा। ये 4 है 3, 4 है 3, बार वहीं पर जाओगे, समझ रहे हो। तो एकल इसमें क्या मिल रहा है, इसमें लिखिएगा 4 क्रॉस स्ट्रीटों की को 4 3 पर एकल मान सकते हैं, मतलब एक बार मिल रहा है। एक क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 पर माना जा सकता है। यहाँ पर लिख दो एकल या एक क्रॉस स्ट्रीट, एक क्रॉस स्ट्रीट 4 3 पर, एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 पर मिलता, एक क्रॉस स्ट्रीट 4 3 पर मिलता है, ठीक है। ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। कितनी बार मिलता है, एक बार मिलता है, एक क्रॉस स्ट्रीट मिलता है। इसके अलावा तो कोई मिल नहीं रहा 4 3 पर, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब देखो दूसरा नंबर भी ऐसे कह रहा है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 4 माना जा सकता है। तो यहाँ पर देखो 3 4 की बात हुई है, तो 3 4, ये 3 4 है ना, ध्यान से देखिएगा, है कुछ नहीं है, केवल इसे मिलाना है। कहाँ पर 3 आ रहा है, कहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक। तो 3 और 4 पर, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, यह सच पर चलेंगे, 3 ये है, और YH पर कितना 4 है, तो 4 चाहिए, ये है 4, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर बताइए भैया ये कितने क्रॉस स्ट्रीट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखो 3 और 4, यहाँ पर भी एक मिल रहा है, एक है मिलेगा, इसके अलावा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ पर जो है एक क्रॉस जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट 3 4 पर मिलता है, एक क्रॉस स्ट्रीट 3 4 पर मिलता है। ये मिलती है, ये मिलता, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो एक्सरसाइज थे 3.1 के, ये 2 ही क्वेश्चन दिए थे, इसके अलावा नहीं दिए थे। और जो समझ में आया हो या ना आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे समझाने की, मैं पूरा 100% दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर किया करें, अगर समझ में आया तो लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें। अगर फेसबुक पर देखते हो तो शेयर भी किया करें और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।